मौलाना साहब ने ये अपनी तकरीर की, बड़ा तल्ख उनका अंदाज, और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं इस तकरीर को देखते हुए कि ये डील उस वक्त तक है जब मौलाना और पीटीआई इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट को इसको संजीदा लेना चाहिए? कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए मौलाना साहब अगर इसी स्पीड से सख्त रवैये से बात करते रहे तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना के पास एक कुव्वत तो है, वो खा मदारस के तलबा हों, खा मजहबी कारकुन हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कोई मौलाना हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं? मेरा ख्याल है ये भी कोई हकायक की दुनिया में जाए तो मौजूदा हालात में ऐसा नजर नहीं आता है। तीसरी बात है कि मौलाना का भी हदफ खैबर पख्तूनख्वा है और पीटीआई भी खैबर पख्तूनख्वा में है, तो ये कैसे, क्या पीटीआई विड्रा कर जाएगी खैबर पख्तूनख्वा से और मौलाना को दे देगी? ये तो नहीं होगा। मौलाना विड्रा कर जाएंगे, पीटीआई को दे देगी, ये भी नहीं होगा। तो ये अभी मैं समझता हूँ ये वक्त है बहुत सारी बातें करना। और दूसरी तरफ जो जान है उसकी साथ ये है मौलाना साहब के साथ राब्ते मौजूद है, वो नवाज शरीफ साहब के हों या किसी और के हों, राब्ते भी हैं। अच्छा। तो अगर ये गंडापुर साहब जो है, जो हालात वाकयात खराब होते हैं या खराबी की तरफ जाते हैं, तो मौलाना की स्पेस वहाँ बननी है, गंडापुर से कोशिश करके नहीं बननी, लड़ाई करके बननी है। ये मौलाना बहुत मोहतात होंगे। लेकिन एक और बात मौलाना ने कही, जी जी, यहाँ जनरल अयूब से लेकर आज तक जर्नैलों की हुकूमत है, तो बहुत सारी हुकूमतों में मौलाना हिस्सेदार रहे, तो अगर कल तक वो कबूल किए तो आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी कबूल कर लें। तो यही कहा जाएगा ना कि अगर जर्नैलों की हुकूमत में मौलाना साहब की वजारत हो तो कबूल है, ना हो तो नहीं कबूल है। तो ये इसलिए ये मौक़िफ़ जो है ये बड़े अजीब से लगते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक वक्त में मुजीबुर रहमान गद्दार लगता है, शोरबे के साथ बोटी आ जाए तो कबूल हो ही जाती है। क्या कहा जी? वो कह रहे हैं जी शोरबे के साथ बोटी आ जाए तो वो तो कबूल हो जाती है। तो फिर ये छोड़ देना। ऐसे बेचारे हमारे तालिब इल्म बेचारे वो समझते हम बड़ा जिहाद करने निकले हैं। मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि जिहाद ये उस वक्त तक किया जब तक वजारत, गवर्नरशिप और जरदारी साहब ने बड़ा जुल्म किया। सर वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं हाफिज साहब। एक ज़िमनी सवाल, वो कह रहे हैं जी इस्लामी निज़ाम और मुआशी हुकूक देना होंगे, वो गिरफ्तारी से नहीं डर रहे, कब्र में जाने से नहीं डर रहे। ये किसको मैसेज भी दे रहे हैं वो? जी जी, मुझे बताएं, ये जो पिछली हुकूमत थी पीएम की, जिससे मौलाना साहब के बाद तमाम ताकतवर वजारतें थी, वहाँ इस्लामी निज़ाम आप क्यों नहीं मुल्क में लाए? आप सिर्फ अदालती इस्लाहात ही कर लेते इस्लाम के मुताबिक, उसका निज़ाम ही खत्म करा लेते। वही बात है ना कि जब हुकूमत में हो तो इस्लाम जो है वो इस्लामाबाद तक रह जाता है, जब हुकूमत से बाहर आए तो इस्लाम याद आना शुरू आ जाता है, क्योंकि इस्लाम के साथ आबाद लगता है। तो फिर इस्लामाबाद कहीं डायरेक्ट याद आ रहा है तो लोग कहते कि यार ये तो हुकूमत मांग रहे हैं। तो ये इस्लाम सबसे ज्यादा मजलूम है मेरे मुल्क के अंदर। बिल्कुल ऐसे जमहूरियत, इस्लाम, आयन, मेरे मुल्क में जितना ये बेचारा मजलूम है कोई भी नहीं है। सही कह रहे हैं। पहले कौम का सच बोल के ये भी बता दे जिन हुकूमतों में वो रहे, वो कहते हैं अयूब खान से अब तक जर्नैलों की हुकूमत जी जी, उन्होंने उन जर्नैलों को क्यों कबूल किए रखा और आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को क्यों कबूल नहीं करना चाहते? इसलिए कि आमिर इलियास राणा साहब के बकौल शोरबे में बोटी नहीं है, तो वो भी मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। चले इंतजार करें। अयाज साहब शोरबे में बोटी का इंतजार करेंगे मौलाना साहब, या ऐसे ही फिर इसी स्पीड से आगे आएंगे? और दूसरा जर्नैल अपना जी, ये क्या बात हुई? वो जर्नैल जो अच्छा है हमारे साथ है वो अच्छा है, जो हमारे साथ नहीं है वो अच्छा नहीं है। इसी तरह जजों का यहाँ मामला है, जो जज हमारे साथ अच्छे हैं नून लीग को भी नहीं मिली, वो बहुत अच्छे हैं। बेसिकली मैं बारहा एक चीज़ अर्ज कर चुका हूँ दुआ कि ये पहला इलेक्शन है इस मुल्क का जिसके बाद लोग ये शिकवा नहीं कर रहे, ये शिकायत नहीं कर रहे कि हमें हरवाया क्यों। उनकी सिर्फ एक शिकायत है कि हमें जितवाया क्यों नहीं। उसकी वजह ये कि इलेक्शन हुआ इसी तरह से कि वो समझते हैं कि वो बाकियों को जितवा दिया गया। ये आप सबसे बड़ी मिसाल तो फैसल साहब का शहर है कि वो बात करते हैं जी हम मुंतखब नुमाइंदे, और नुमाइंदे कहते हैं मुंतखब, और वो समझ आ रही होती है कि बेचारे बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा कर पा रहे होते हैं। ये इलेक्शन ही बहुत डिफरेंट हुआ है। धांधली हर इलेक्शन में हुई, इसमें कोई शक नहीं है। मैनेज भी होती हैं चीज़ें, हुई पिछले इलेक्शंस में भी हुई, लेकिन मसला सिर्फ ये पड़ गया ना कि जिनको लाना चाह रहे थे आपके, उनके पास पॉपुलर वोट बैंक नहीं था, वो इसलिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ी और सारे मामला खराब हो गए। फिर मौलाना के साथ सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ
कि वो समझ रहे थे कि नए सेटअप में प्रेसिडेंट मैं आराम से बन जाऊंगा। अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब से राब्ता है, जरदारी साहब से नहीं है, क्योंकि उनसे वो नाराज हैं। वो समझते हैं कि जरदारी साहब ने मेरा हक मारा है, और बाकी मतलब ये इकट्ठे होते हैं नहीं होते, या उससे पहले कोई वो डील अच्छी मिल जाती है उनको, मामलात उनके बेहतर हो जाते हैं। स्टिल मैं समझता हूं कि इनको चीजों को जो मर्जी हो, सिर्फ बढ़के ही क्यों ना हो, इनको इजी नहीं लेना चाहिए। मतलब वो जो बात करते हैं ना, मुल्क के हालात इस तरह के नहीं है कि आप मतलब इनको कहें कि जी आ जाए, सड़कों पे भी आ जाए, वो धरने भी देना शुरू कर दें। और ये जो हाफिज साहब कह रहे थे ना, वो तालिब इल्म बेचारे, हाफिज साहब तालिब इल्म हो या कारकुन हो, वो बेचारे निकलते ही अपनी तरफ से जिहाद के लिए। जब उनका लीडर उनसे कह देता है कि आ जाओ सड़कों पे, तो उनको यही लग रहा होता है ना कि बस हमने जाना है और उसके बाद हुकूमत चेंज हो जानी है और फिर बस सब कुछ ठीक हो जाना है विद इन नो टाइम। इस तरह नहीं होता। लेकिन हम बदकिस्मती है हमारा मुआशरा और मुल्क बन ही ऐसा गया हुआ है ना कि वो जिसको जो लीडर पसंद है उसको लगता है कि इसके आने से हर चीज ठीक हो जाएगी। जब नहीं होती है उसके बाद फिर मायूसी उसकी डबल होना शुरू हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि मतलब इंतजार ना किया जाए बहुत सी चीजों का। मतलब इस वक्त भी वो जो मैं बड़े अरसे से ये अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आप सुनती नहीं है। दुआ मैं क्या करूँ? नहीं सर, मैं सुनने के लिए यहाँ पर नहीं, मैं कहता हूँ ना कि बात कर लें। वो बैठ जाएं, कुछ चीजें मामला तय कर लें। जिन्होंने सुनना है उनको सुनना चाहिए। ये फैसल नहीं सुन रहे ना असल। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, कोई हमें भी बता दें। नहीं, ये फैसल से बात करने चाह रहा हूँ मैं। फैसल मेरी बात ही नहीं सुन रहे आजकल। नहीं, आप दुआ का नाम ले रहे थे, आप फैसल पे चले गए। नहीं, दुआ रोक देती है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ तो दुआ फैसल को रोक देती है कि नहीं बात नहीं करनी। फैसल साहब ने बात नहीं करनी, चले आमिर साहब आपने बात करनी है। कराची शहर तो उतना ही खुशकिस्मत है जितना 2018 में शोएबों को जगा के जिता दिया था। तो कौन सा फर्क पड़ गया? इलेक्शन तो एक ही जैसा होता है। फर्क तो पड़ा है राना साहब। तरजीहात जिस तरह हमें अदालतों और जर्नैलों की बात लगती है ना, हम अगर जर्नैलों और जजों पे कह सकते हैं कि हमारी पसंद के हुए, तो इलेक्शन भी लोगों की पसंद और नापसंद पे होता है कि मेरी पार्टी जीती या नहीं जीती, तो उस पर भी वही राय आ जाती है। मौलाना फजलुर रहमान को बिल्कुल जुबानो बयान पे कमाल अबूल है। और वो जब कहते थे इमरान खान के दौर में कि नैब का नोटिस आया तो ऐसे करके फाड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह ही बयान आया। लेकिन आज आपने सुप्रीम कोर्ट में कमाल देखा कि सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब उस पीटीआई से जो जफियां पपियां करने के लिए फौरन मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचती है, उन्होंने कहा ये मखसूस नशिस्तें हमारी है और हम लेंगे। कामरान मुर्तजा साहब जेयूआई के सेनेटर भी हैं और वकील भी हैं। उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये हमारा हक है। तो ये बात जहन में रख ले, साडा हक इत्थे रख। उधर डीआई खान में लड़ाई है, गवर्नर की भी, मौलाना फजलुर रहमान की भी और वजीर आला की भी। ये सारे एक जैसे उसी पे खड़े हुए हैं। अब असल इशू ये है कि गवर्नर वजीर आला लड़ाई लड़ते रहे, वो सूबे को क्या देते हैं। मैं तो कहूंगा ये जो अयाज साहब ने आज शुरू की ना महंगाई की बात, कि 38% से वो एक साल में 11.8% पे आ गई। ठीक है, एक अच्छी बात हुई कि आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ। पहले बिल्कुल तबाही थी और हम बात करते थे उसी पे कि भाई ये क्या हुआ है। अगर अच्छे इशारे आ रहे हैं, आईएमएफ की वजह से महंगाई बढ़ेगी भी सही, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट जो वादे हुए हैं वो आ जाती है, क्योंकि वो भी सारा बेल आउट पैकेज के साथ खड़ा है, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे और सबके लिए। सियासतदानों ने यही काम करने हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रह जाए। रियासती इदारों ने भी यही काम करने हैं। वो मेरी और आपकी पसंद और तज्जिए पे नहीं कर रहे होते, उनकी पसंद और नापसंद बिल्कुल कुछ और तरह की होती है। वहां मामला ये छोटे छोटे नहीं होते कि बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, कोई गाड़ी का मसला बन गया है, कोई वैगन में पहुंचना है, नहीं पहुंचना है। वहां इशूज पता है आपको, वो इंटरनेशनल सतह पे बच्चों की फीसें होती हैं, लोकल लेवल के स्कूल की बात नहीं होती। वहां इंटर्नशिप भी बड़े बड़े इदारों की चाहिए होती है, मल्टीनेशनल में चाहिए होती है, लोकल नहीं चाहिए होती है। ये सारों के मसाइल कुछ और हैं, हम एम ही गिनते हैं कि वो बेचारे हमारे लिए बैठे हैं, उनके अपने बड़े मसले हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं उसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि बयानिया जो भी वो कहें, केपी के अंदर उनका हिस्सा जितना भी बनता था अगर वो समझते हैं तो वो तो पीटीआई ने लिया ना, उनके हमायती याफ्ता उम्मीदवारों ने लिया, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिला। और मौलाना फजलुर रहमान को आप बिल्कुल ना समझे कि उनकी जरदारी साहब से कुटी हो गई है, वो वहां भी जफियां पपियां करते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ये सियासतदान अच्छे हैं, ये दरवाजे बंद नहीं करते। उन्होंने इमरान खान के लिए वेलकम कर दिया कि आ जाए आप,
वो जब चाहता है असद कैसर साहब वफद लेके पहुंच जाते हैं, उमर अयूब पहुंच जाते हैं। सियासत बहरहाल इसी चीज का नाम है कि आप मुस्तकिल दरवाजे न बंद करें। मौलाना फजलुर रहमान से सीखना चाहिए लोगों को कि आपको और आम आदमी को कैसे रिलीफ मिल सकता है, वो बयान यूं ही जारी रखें। जी बिल्कुल। नाज़रीन, क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, ये सवाल फैसल साहब, इलियास साहब पर टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।